प्राचीन समय से ही तीर्थ यात्राएं करना स्वयं और परमात्मा की आध्यात्मिक तलाश का एक आवश्यक अंग माना गया है। इसी कड़ी में सनातनी धर्म शास्त्रों के अनुसार चार धाम की यात्रा में गंगोत्री धाम के दर्शनों का बड़ा ही पौराणिक महत्व है। माना जाता है कि चार धाम की यात्रा के दौरान गंगोत्री धाम स्थित मां गंगा की पवित्र जलधारा में स्नान कर लेने वाला व्यक्ति जीवन मरण के बंधन चक्र से सदैव के लिए मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी मान्यता भी है कि गंगोत्री धाम में बहने वाली गंगा नदी का जल अमृत समान है, जिसके दर्शन मात्र से ही इंसान के कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री इस बात पर दृढ़ता से विश्वास भी करते हैं और वे गंगा नदी के इस पवित्र जल को अपने साथ वापस अपने घर को ले जाते हैं, जो कि विभिन्न पूजा और अनुष्ठानों आदि के मंगल कार्य में उपयोग में लाया जाता है। गंगोत्री धाम के इतिहास की बात करें तो हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रचलित कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज राजा भगीरथी ने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए पापों से उन्हें मुक्त कराने के लिए यहाँ स्थित एक पवित्र शिलाखंड पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। जनश्रुतियों के अनुसार बहुत समय पहले रघुकुल के राजा सगर ने अपने राज्य के सुख शांति और राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इसी अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने बंधु बांधवों के साथ पृथ्वी के चारों ओर निर्बाध यात्रा कर रहे थे। उसी समय इंद्रदेव को ऐसा लगा कि अगर यह अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया तो उनका स्वर्गलोक खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए इंद्रदेव ने राजा सगर के यज्ञ को भंग करने के लिए इस घोड़े को चुराकर महर्षि कपिल के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। तत्कालिक समय में महर्षि कपिल कठोर साधना में लीन थे। जब राजा सगर के पुत्रों ने अश्वमेध घोड़े को महर्षि कपिल के आश्रम में पाया तो उन्होंने आश्रम पर आक्रमण कर दिया, जिससे महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया। तत्पश्चात ही राजा सगर के पोते महाराजा भगीरथ ने अपने इन्हीं पूर्वजों को पाप से मुक्त करके मोक्ष दिलाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या कर देवी गंगा को धरती पर लाने का भगीरथ प्रयास किया। राजा भगीरथ के इसी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता गंगा को पृथ्वी पर उतरने का आदेश दिया। मां गंगा की तीव्र और प्रचंड धाराओं को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान शिव ने उन्हें सर्वोत्तम अपनी जटा में स्थान दिया और तत्पश्चात वह पृथ्वी पर आई। गंगोत्री धाम स्थित गंगोत्री मंदिर में माता गंगा की मूर्ति की स्थापना स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी और आगे चलकर के 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने इसी जगह पर विशाल गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया। इसी कड़ी में जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने 20वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। गंगोत्री मंदिर उत्तम सफेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से बना है, जो दिखने में बहुत ही दिव्य और मन हृदय को आकर्षित करने वाला है। मां गंगा का दिव्य उद्गम स्थल गोमुख भी इसी मंदिर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगोत्री धाम की यात्रा करने वाले सभी तीर्थयात्री राजा भगीरथ की ही तर्ज पर यहाँ भागीरथी नदी के जल में स्नान कर नवीन वस्त्रों को धारण करने के पश्चात यहीं के गंगा जल के साथ पूजा ध्यान आदि करके अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना कर सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। अन्य भक्तों की तरह हमारी अपनी भी गंगोत्री यात्रा अत्यंत दिव्य और अलौकिक रही। मां गंगा के पवित्र धाम गंगोत्री में आकर भागीरथी नदी के जल में स्नान करने के पश्चात मां गंगा के सुखद दर्शनों के साथ ही असीम आनंद की दिव्य अनुभूति हुई। तो भक्तों, आप इस चार धाम की दिव्य यात्रा पर कब आ रहे हैं हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मां गंगा आप सभी की मंगल कामनाओं को पूरी करें। हर हर महादेव।